हब ऑटो क्रॉस रैली में गाड़ी को पेश आने वाले हादसे के बायस जख्मी मार्शल दानिश दम तोड़ गया। इंतजामिया ने फौरी तौर पर रैली को मुलतवी कर दिया। ड्राइवर तारिक खान की बेकाबू गाड़ी ने चेक पॉइंट को उड़ा दिया था, जहां बहक होने वाला दानिश चेक पॉइंट के अंदर मौजूद था। इस पर बात करेंगे मजीद। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हमाद, हमारे नुमाइंदे। हमाद, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल ऑटो क्रॉस रैली जो कि साल की जो है पहली ये रैली थी, जिसमें इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ऑडी गाड़ी के जो ड्राइवर हैं तारिक, वो तेज़ रफ्तारी में अपनी गाड़ी जो कि फिनिशिंग पॉइंट तक ले जाना चाहते थे ताकि सबसे कम मिनट में जो है ये रेस को अपने नाम कर सकें। लेकिन जो है जब उन्होंने आधा ही पहले ही लैप में आधी ही जो है वो किलोमीटर का फासला तय किया था, लेकिन वो उसी दौरान जो है गाड़ी बेकाबू हुई और चेक पॉइंट जो बनाया गया था उसके अंदर एक मार्शल मौजूद होता है। उस चेक पॉइंट को उन्होंने जो है बेकाबू होकर उस चेक पॉइंट में जा घुसे, जिसके नतीजे में मार्शल जो है इंतहाई शदीद जख्मी हुआ था, जिसका नाम दानिश है। और दानिश के हवाले से ये खबर आई है अस्पताल से कि वो जो है अब दौरान इलाज जख्मों की ताप न लाते हुए जाबाक हो चुका है। तो इसके बाद जो है वो इंतजामिया की जानिब से जो है ये रैली को मुलतवी कर दिया गया है, ऑटो क्रॉस रैली को। और उनका ये कहना है कि ऑटो क्रॉस रैली में जाबाक होने वाले दानिश के जो है अहले खाना के साथ उनके गम में हम शरीक हैं और उनके साथ और उनके गम में उनके साथ खड़े हैं। जिसके बाद जो है वो शुजात शेरवानी जो ऑर्गेनाइजर हैं इस रैली के, उन्होंने ये फैसला किया है कि इस रैली को फौरी तौर पर जो है वो खत्म कर दिया जाए और इसका इस रैली का जो बाकायदा ऐलान है जो दोबारा से होगा वो बाद में किया जाएगा। जी हमाद, ये बताइएगा कि अब दानिश जो है वो इंतकाल कर गए हैं और जाहिर है हादसा तो हुआ है, तो अब इस सारे मामले में क्या जो है वो लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा या महज इसे एक हादसा करार देकर और बात को ख़त्म कर दिया जाएगा? देखें, बिल्कुल ऑटो क्रॉस रैली हो या फिर कोई भी मुल्क, किसी भी मुल्क के किसी भी शहर में इस तरह की जो मोटर रेस रैली होती है, इसका बाकायदा तौर पे एक जो है वो तौर पर ड्राइवर से और जो जितने भी इंतजामिया के लोग हैं या रेस ट्रैक पर जो मौजूद चेक पॉइंट जो मार्शल होते हैं उनसे बाकायदा फॉर्म भरवाया जाता है कि अगर हादसे में कोई भी शख्स इसमें जाबाक हो जाता है या जख्मी हो जाता है तो इसमें इंतजामिया की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि ये एक रैली है, ये एक मुकाबला है, इसमें हादसा पेश आ सकता है। तो उसके बाद से जो है ये जो हादसा पेश आया है इसमें हमने इसकी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि गाड़ी जो है वो बेकाबू होकर चेक पॉइंट में घुसी, जिसके बाद मार्शल जो है वो शदीद जख्मी हुआ, उसको फौरी तौर पर अस्पताल भी मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताप ना लाते हुए जाबाक हो गया। अब जो है ये इंतजामिया की जानिब से फैसला आया है ऑटो क्रॉस रैली का, जो फौरी तौर पर ये रैली मुलतवी कर दी गई है और जो है अब जो दो लैप्स जिन ड्राइवर ने कंप्लीट किए थे उसका रिजल्ट जो बाद में अनाउंस किया जाएगा और फिर ये फैसला किया जाएगा कि रैली जो है वो अगले माह या फिर किस वक्त या किस दिन जो है वो कंटिन्यू की जाएगी। अच्छा हमाद, ये भी बताइएगा कि जो गाड़ी बेकाबू हुई, क्या उसको भी उसकी फिटनेस वगैरह को भी अब चेक किया जाएगा या फिटनेस वगैरह चेक थी और अब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? हमाद से राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे दोबारा कोशिश करेंगे राब्ते की। हब ऑटो क्रॉस रैली में जो हादसा पेश आया था, इस हादसे में ज़ख्मी होने वाला मार्शल दानिश दम तोड़ गया है। आपको बताते चले कि इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर हब ऑटो क्रॉस रैली को मुलतवी किया है और अब किसी और दिन इसको कंटिन्यू किया जाएगा। मोहम्मद हमाद हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेंगे। हमाद, हम ये पूछ रहे थे कि जो गाड़ी बेकाबू हुई, क्या उसकी फ़िटनेस वगैरह को चेक किया जाएगा या फिर अब इस बात को ख़त्म कर दिया जाएगा? देखें, अभी जो है वो इंतजामिया की जानिब से ये बताया गया है कि गाड़ी जो है तमाम गाड़ियों की जो चेकिंग है वो की जाती है। उन गाड़ियों की जो है वो तमाम तर चेकिंग करने के बाद ही जो है उनको अलाउ किया जाता है। बाकायदा ड्राइवर्स का जो है वो फॉर्म सबमिट किया जाता है कि अगर कोई भी हादसा पेश आ जाता है तो इसमें इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। इंतजामिया की जानिब से आपको एक जगह जो है मुहैया की जाती है, मुकम्मल ट्रैक के साथ, मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ उनको ये जगह मुहैया की जाती है। इस तरह के हादसा जो है बड़े बड़े मुल्कों में, जैसे बड़े बड़े मुल्कों में जो है इस तरह के हादसा भी पेश आते हैं, वहाँ पे भी जो बड़ी बड़ी जो है वो एक्सपायरी होती है, लेकिन इसको जो है बकौल जो है वो इंतजामिया उनका ये कहना है कि जो इसमें शख्स जाबाक हुआ है उनके अहल खाना के साथ हम उनके गम में साथ शरीक हैं और साथ ही साथ जो ये रैली का जो पूरा सिक्योरिटी का जो माहौल है वो यहाँ पर दिया जाता है तमाम रेसर्स को, या इसमें जो शामिल होते हैं मार्शल जो कि रेस के दौरान सड़क पे जो चेक पॉइंट से मौजूद होते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो कोन्स लगाए हुए होते हैं और उन कोन्स को क्रॉस करना होता है या कोन्स को जिगजैग करके निकालना होता है गाड़ियों को। तो
इसके साथ वो मार्शल जो है वो फोन जब गाड़ी से टकराते गिरती है तो उसको हटाने के लिए वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन बस हुआ जिसके नतीजे में वो जामाक हो गए। लेकिन जो गाड़ी के जो ड्राइवर हैं उनके हवाले से ये अपडेट है कि वो अभी बिल्कुल महफूज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कवर किया हुआ था। गाड़ी में जो एयरबैग्स भी ओपन हो गए थे हादसा पेश आते ही, और वो हेलमेट भी उन्होंने पहन रखा था। दानिश के हवाले से यही खबर आई है कि वो काफी देर जख्मों की ताप डालते हुए अस्पताल में जाबाक हुए हैं, और अब जो है वो उनके लिए जो है वो दुआ भी की जा रही है, उनके अहल खाना के लिए, और जो इसमें जख्मी हुए हैं ड्राइवर उनके लिए जो है उनकी भी सेहतयाबी के लिए दुआ की गई है इंतजामिया की जानिब से। ये भी बताइएगा हमाद के कोई आखिरी रसूमात जनाजे वगैरह के हवाले से अभी कुछ अपडेट्स है या अभी तो महज इंतकाल ही हुआ है? जी देखें, बिल्कुल अभी इस वक्त ये इंतजामी की जानिब से जो ऐलान किया गया कि रेस को मुलतवी करके तमाम तर जो है इस रेस को वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि इस खबर के बाद जो है जितने भी ड्राइवर जिसमें पार्टिसिपेंट है उनकी जानिब से ये फैसला किया गया कि रेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि ये एक हादसा है और उस हादसे में जो जाबाक हुए हैं दानिश, हम उनके अहल खाना के साथ खड़े हैं, तो हमें ये रेस मुलतवी करनी चाहिए। तो इस पर फिर ये फैसला आया बिल्कुल रेस मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया हमाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध पुलिस में प्रमोशन की हवा चल पड़ी। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर 11 सब इंस्पेक्टर्स को अगले ओहदे पर तरक्कियां दी गई हैं। आपको बताएं कि सिंध पुलिस में प्रमोशन की हवा चल पड़ी है और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर 11 सब इंस्पेक्टर्स को अगले ओहदों पर तरक्कियां दी गई हैं। मेराज अख्तर से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। मेराज हमारे साथ होंगे। सिंध पुलिस में प्रमोशन की हवा चल पड़ी। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर 11 सब इंस्पेक्टर्स को अगले ओहदे पर तरक्कियां दे दी गई हैं। सिंध पुलिस में प्रमोशन की हवा चल पड़ी है। 11 सब इंस्पेक्टर्स की अगले ओहदों पर तरक्कियां हो गई हैं। आपको बताएं कि अफसरान की तरक्की का नोटिफिकेशन सिटी 21 पर आप देख सकते हैं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर तमाम अफसरान के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिश थी, जिस पर आईजी के अहकामात पर अब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, तरक्कियां मिल गई हैं। सिंध पुलिस में प्रमोशन की हवा चल पड़ी है। बात करेंगे मेराज अख्तर से, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल सिंध पुलिस में प्रमोशन की आवाज़ चल चुकी है, क्योंकि हमने गुज़िश्ता हफ्ते भी इस तरह की 2 खबरें नशर की थी, जिसमें बताया गया था कि अपर कोर्स के लिए भी जो है वो नॉमिनेट किया जा रहा है मुख्तलिफ एएसआई रैंक के अफसरान को, सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान को और इंस्पेक्टर रैंक के अफसरान को। तो ये दिसंबर के एंड में एक डीपीसी हुई थी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है सिंध पुलिस की, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में उसका इजलास हुआ था। जिनमें ये 11 जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स थे इनके नाम फाइनल किए गए थे और इनकी इंक्वायरीज भी मांगी गई थी। डीजी एफआईए को भेजा गया था और चेयरमैन एंटी करप्शन को भी भेजा गया था और स्पेशल ब्रांच में भी भेजा गया था, और साथ साथ में कुछ इनकी एसीआर और सर्विस रिकॉर्ड का मामला था। तो ये तमाम चीजें जो है वो 1 माह के दौरान में जो है वो इन सब ने जमा करा दी, उनको वेरीफाई भी कर लिया गया, जिसके बाद जो है वो आईजी सिंध के हुक्म पर इन 11 सब इंस्पेक्टर्स को जो है ग्रेड 16 में जो है तरक्की दे दी गई है। ग्रेड 15 के अफसरान थे और काफी सीनियर अफसरान थे और काफी अच्छे से इनकी तरक्कियां रुकी हुई थी, और अब आईजी सिंध के अहकामात पर जो है वो इनकी तरक्कियां दे दी गई है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है सेंट्रल पुलिस ऑफिस से, और नोटिफिकेशन की जो कॉपी है वो भी सिटी 21 ने हासिल कर ली है। इसमें तमाम के तमाम जो 11 अफसरान हैं उनको अगले ओहदों पर यानी कि 16 ग्रेड में तरक्की दे दी गई है, और अब उनकी जो स्केल बढ़ गया उसके हिसाब से उनकी तनख्वाहें और जो मराहत है उसमें भी इजाफा किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच के भाई ज़ुबैर बलोच को 2 मुकदमात में जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। ज़ुबैर बलोच को 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का भी हुक्म दिया गया है। तफसीलात जान लेंगे। जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, बताइएगा। जवाद आसिफ से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच के भाई ज़ुबैर बलोच को 2 मुकदमात में जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म जारी किया है। ज़ुबैर बलोच को 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का भी हुक्म दिया गया है। आपको बताएं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच के भाई ज़ुबैर बलोच को 2 मुकदमात में जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म जारी किया है। ज़ुबैर बलोच को 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का भी हुक्म दिया है। ज़ुबैर बलोच पर धमाका खेज मवाद रखने का इल्ज़ाम था। ज़ुबैर बलोच के खिलाफ लियारी के चाकीवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज था। आपको बताते चलें कि उज़ैर बलोच के भाई ज़ुबैर बलोच को
दरख्वास्त जमानत पर उसकी समाअत हुई। बात करेंगे जवाद आसिफ से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लियारी गैंगवॉर सरगना उजैर बलोच के भाई जुबैर बलोच के 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने जुबैर बलोच के 1-1 लाख रुपए में जमानत मंजूर करते हुए उसे रिहा करने का हुक्म दे दिया। हैदर फारूक जतोई जो वकील मुल्जिम, उनके मुताबिक जुबैर बलोच 12 साल बाद जेल से रिहा हुआ था। जुबैर बलोच की गुमशुदगी की दरख्वास्त भी सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी। ताहम जुबैर बलोच की घर से गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी, जबकि जुबैर बलोच की गिरफ्तारी से मुतालिक उसकी वालिदा ने पुलिस के आला हुक्काम को इंक्वायरी की दरख्वास्त दे रखी थी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जुबैर बलोच के खिलाफ धमाका कैद मवाद और गैर कानूनी असलहा रखने का इल्जाम था। मुल्जिम के खिलाफ चाकीवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध की सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन कहते हैं कि आइन और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है और आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। हर इदारा पार्लियामेंट से मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। अपने जारी किए गए बयान में शजीर इनाम मेमन ने यह भी कहा कि जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी की जदोजहद तारीखी रही है। इस पर बात करेंगे आजिज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पे सिंध के सीनियर वजीर शजीर इनाम मेमन का एक बयान जारी हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। आइन पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। वो कहते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ये कहना था शजीर इनाम मेमन का, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पहले दौर में पार्लियामेंट को मजबूत किया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने अख्तियारात भी जो है वो पार्लियामेंट को सौंपे थे, और मुल्क के हर इदारे की जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करें। अब इसमें ये वाजे नहीं है कि किस उन्होंने आइन के शिक की निशानदेही की या किस फैसले के। अलबत्ता उनका ये कहना है शजीर इनाम मेमन का कि जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की मजबूती की खातिर जदोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख रही है और आइंदा भी ये जदोजहद जारी रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाजरीन, कमिश्नर कराची का डंडा चला तो मार्केट में अंडा सस्ता हो गया। एक हफ्ता कबल 350 रुपये दर्जन फरोख्त होने वाले अंडे 240 रुपये पर आ गए। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदे अयाज राना। चलें जी, आपको आज बताएं कि अंडे का जो फंडा, लोग कहते हैं कि अंडे 2 किस्म के होते हैं, कि देसी अंडा और फार्मी अंडा, लेकिन अंडे की कई किस्में हैं जो फार्मी में भी हैं और देसी के अंदर भी हैं। वो आज आपको बताते हैं, जिसकी कीमतें अलग अलग हैं। आज अंडे की कीमत जो है वो 240 रुपये दर्जन पे तो आ चुकी है, लेकिन पिछले दिनों ये अंडा जो था वो तकरीबन 350 रुपये तक तजावुज़ कर चुका था। अच्छा, ये है जी जनाब, जिसको हम बड़ा अंडा बोलते हैं, जो कि 58 ग्राम का जिसको अंडा कहा जाता है, ये है वो बड़े अंडे। अच्छा, अगर आप देखें तो इसी के साथ मैं आपको दिखाऊँ, ये है छोटा अंडा, ये है छोटा अंडा और ये है बड़ा अंडा जो बताया ये जाता है। 220 रुपये और 240 रुपये इस वक्त इसका रेट चल रहा है। साथ ही अब अगर देसी की बात करें तो ये है मिस्री, जिसको बोलते हैं ना देसी अंडा, ये थोड़ा बड़ा अंडा होता है। इसके बाद जो असली फार्मी का अंडा होता है, देसी अंडा जो असल होता है, वो होते हैं छोटे साइज़ के। अब मसला यहाँ पे ये है कि मैं आपको और एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पर मौजूद है डबल जर्दी वाला अंडा। आपने सुना भी होगा, देखे होंगे, लेकिन आज आपको हम दिखाते हैं कि इनके पास जो है वो डबल जर्दी वाले अंडे भी मौजूद हैं। उसकी क्या कीमत होगी वो भी उनसे पूछ लेंगे और आपको आज प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि डबल जर्दी वाले अंडे होते कैसे। चले जी, ये आ गए डबल जर्दी वाले अंडे, जो देखने में ही साइज़ बहुत बड़ा है। ज़रा भाई से कहेंगे प्रैक्टिकली हमें दिखाए, भाई ज़रा दिखाना ये डबल जर्दी वाले अंडे कैसे होते हैं। और जनाब ये देख लीजिए, ये है डबल जर्दी वाला अंडा, जिसकी इस वक्त कीमत क्या है भाई? 450 रुपये दर्जन। ये है जी 450 रुपये दर्जन। एक अंडे में 2 जर्दी के मज़े लीजिए। ये है डबल जर्दी वाला अंडा जो हम आपको कह रहे थे। तो अंडे के जो ये फंडे हैं जो हम आपको बता रहे थे, वो ये हैं कि 1 या 2 किस्म तो कहा जाता है देसी और फार्मी अंडा, लेकिन कई अक़साम के अंडे और उनकी मुख्तलिफ़ कीमतों में जो है ये मार्केट में दस्तयाब है। तो जहाँ कमिश्नर कराची जो है वो अंडों के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं कि वो 240 रुपये में ही फ़रोख्त हों, लेकिन इससे कबल हम देखें कि मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, जिसकी वजह से अंडों की प्राइस बता रहे हैं कि नीचे आ चुके हैं। जी
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। मेयर कराची की हिदायत पर कुरंगी की गलियों में पेवर ब्लॉक्स लगा दिए गए। कुरंगी 2.5 नंबर वाई एरिया की बोसीदा सीवरेज लाइनों की मरम्मत भी मुकम्मल कर ली गई। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार इस वक्त वहीं पर मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेंगे। बताइएगा शोएब। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ी से तरक्याती काम जो है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके कोरंगी के 1.5 नंबर एरिया में। यहाँ पर जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से आज मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। ये जो आप मेरे अकब में देख सकते हैं गलियाँ जो है ये टूट फूट का शिकार थी। सेवरेज का निज़ाम जो है दरहम बरहम था, लेकिन जो है बल्दिया कराची की जानिब से यहाँ की सड़कों का काम जो है वो किया गया है। कई माह से जो है काम जारी था, जो मुकम्मल जो है हो चुका है। यहाँ की अंदरूनी गलियों में बाकायदा तौर पर पेवर ब्लॉक जो है लगाए गए हैं। हमारे साथ यहाँ के एक रिहायशी मौजूद हैं। ये बताइएगा कि काम मुकम्मल हो गया है तो कितनी सहूलत आपको जो है मुयस्सर आई है, और क्या समझते हैं यहाँ पर सेवरेज का भी निज़ाम दरहम भरम था तो अब उस निज़ाम में कितनी बेहतरी आई है? बहुत ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह, 2-3 महीने के अंदर अंदर, और ऑलमोस्ट तकरीबन काम हो चुका है। और ये कि 5-7 सालों से बहुत परेशानी थी, यहाँ पर रोड वगैरह सब टूटे हुए थे। अल्लाह का शुक्र है सेवरेज भी सही हो गई है और रोड कारपेटिंग भी अच्छी हो गई है। तो हमें तो बहुत खुशी हुई है, ऐसे काम चलते रहे तो हमें तो बहुत मज़ा आएगा। तो ऐसा काम होना चाहिए। बाकी ये कि बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह चाहेंगे वो होगा, ठीक है ना। हमें तो बहुत खुशी है। सफाई सुथराई के हवाले से बताएं, काफ़ी हमें सफाई अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पर। बेसिस पे हो रही है, सुबह के टाइम आते हैं स्वीपर वगैरह सफाई करते हैं और डेली बेसिस पे काम हो रहा है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमने इनसे सवाल किया सफाई सुथराई से मुतालिक, तो ये काफ़ी जो है मुतमईन दिखाई देते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ की मज़ीद गलियों की तो देखा जा सकता है कि पेवर ब्लॉक जो है बाकायदा तौर पर लगाए गए हैं, और ये वही गलियाँ हैं जो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार होती थी। लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात की रोशनी में जो है इन्हें दुरुस्त किया गया है। ख़ास तौर पर सेवरेज के मसाइल जो है कोरंगी में जो है वो देखने में आते थे, तो सेवरेज का दरहम बरहम निज़ाम भी जो है वो दुरुस्त किया गया है। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इस शहर की खिदमत जो है उनकी अवलीन तरजीह है। कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए जो है हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जी। लांडी नंबर 5 के हबीब ग्राउंड में कचरे के ढेर, खेल का मैदान कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि कचरे से उठने वाली बदबू ने इलाके में सांस लेना मुश्किल कर दिया। मजीद जानेंगे अक्सर शेख से, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके लांडी 5 नंबर का ये ग्राउंड है जिसका नाम है हबीब ग्राउंड। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है कि यहाँ पर कचरे के ढेर बना हुआ है, खस्ता हाली का शिकार है। जो इसका हुस्न था वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। एक टाइम था कि यहाँ पर बच्चे जो है आते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन अब यहाँ पर कचरा कुंडी बन गई है। लोगों ने अपने पालतू जानवर यहाँ पर बांधना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर शादियों के टेंट लगना शुरू हो गए। यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप हमें बताइएगा कि इस ग्राउंड की ये सूरत हाल कब से है? तकरीबन 20-22 साल हुए ऐसे ही ये ग्राउंड, लेकिन शुरू में अच्छा था। एक बाजार लगता था, अभी बाजार लगता है, पीर बाजार लगता है यहाँ पे। पहले मंगल बाजार लगता था, अब पीर बाजार लगता है, और हालत आपके सामने ग्राउंड की क्या है। तो आप मुझे ये बताएगा कि आपने जो है शिकायत वगैरह दर्ज करवाई है यहाँ के कचरे के हवाले से, और जो लोग बैठे हुए टाउनों पर शिकायतें करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। टाउनों पे कोई सुनवाई नहीं है, बस शिकायतें आप दरख्वास्त दे तो दरख्वास्त जमा हो जाएगी, उसके बाद कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, फिर तो यहाँ पर बच्चे भी नहीं आते होंगे खेलने के लिए, क्योंकि नशावर जो अफराद हैं उन्होंने यहाँ पर अपना अड्डा बना लिया है। यहाँ पर आप कचरे का इतना ढेर है, बीमारियाँ फैला रहा है ये ग्राउंड। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? क्या कहना चाहेंगे, बच्चे इसी वजह से आते नहीं। चारों तरफ देख लेना आप, कचरा कचरा ढेर लगा हुआ है, कहाँ से आएंगे बच्चे? बच्चे आएंगे खेलेंगे तो बीमार वैसे ही। जी बिल्कुल, यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना था कि यहाँ पर कचरा कुंडी का इतना ढेर लगा हुआ है, बच्चे भी नहीं आ सकते क्योंकि ये ग्राउंड जो है बीमारियाँ बांट रहा है। यहाँ पर जो नशा अवर अफराद है उन्होंने अपना अड्डा बना लिया है। ये स्कूल है मेरे अक़ब में, और स्कूल के सामने ही यहाँ पर ये कचरा कुंडी बना दी गई है कि स्कूल के जो बच्चे भी गुजरते हैं वो भी गंदगी और गलाज़त की वजह से यहाँ से उनका गुजरना दुभर हो जाता है। तो यहाँ के रिहायशियों का यही मुतालबा है कि इस ग्राउंड को फिर से पहले जैसा बनाया जाए ताकि उनके बच्चे शाम के औकात में यहाँ पर आकर आराम से खेल सकें। जी। हैदरी मार्केट को मॉडल मार्केट बनाने की तैयारी, इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई। मंसूबे के आगाज़ से पथरा माफिया और तजावुज़ात का खात्मा। ताजिर रहनुमा मोहम्मद फराज के मुताबिक तजावुज़ात से 80% कारोबार तबाह हो गया था।
तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। से जो हैदरी मार्केट है उसको मॉडल मार्केट बनाने के लिए काम किया जा रहा है और ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक है इस सिलसिले में। हैदरी मार्केट वो मार्केट है जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इंतहाई मसरूफ़ तरीन और बड़ी मार्केट जो है वो तस्वर की जाती है और बिलखुसूस ईद और बकरीद में यहाँ पर खुसूसी तौर पर रौनक देखने में आती है। मैं अपने कैमरामैन शाहजेब से कहूँगा कि वो दिखाएँ कि इस वक्त मॉडल मार्केट बनाने के लिए यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से काम भी किया जा रहा है। हैवी मशीनरी भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ इस मॉडल मार्केट बनाने का एक फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ पर हमने देखा था कि तजावज़ात बहुत थे, यानी कि जो पैदल चलने वाले लोग होते थे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब वो भी हम देख रहे हैं कि वो उनको भी हटा दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फराज अहमद जो कि ताजिर रहनुमा से जानते हैं। फराज, क्या कहेंगे? ये मॉडल मार्केट बनाना चाहिए। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट जो हुआ, ये तजावज़ात थे यहाँ के जो सालों से लगे हुए थे वो ख़त्म हो गए। कस्टमर के आने में आमदो रफ्त इतनी बेहतर हो गई है कि मैं आपको बताऊं कि पूरे कराची की सबसे ज़्यादा रश होने वाली मार्केट हैदरी मार्केट है और रमज़ानों में इसका जो रश का इंतहा मैं समझता हूं कि इतना होता है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। जिस सिर्फ तजावज़ात की परेशानी से इतनी परेशानी कस्टमर को होती थी, मगर अब वो अल्लाह का शुक्र है वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं और इसमें आतिफ अली खान उनकी पूरी टीम का और ताजिर एसोसिएशन जो हमारी हैं पूरी, वो बिल्कुल एक पेज पर इस पर काम कर रही हैं। सही है। आज ही बिल्कुल हैदरी की तारीख में पहली दफ़ा ये काम किया जा रहा है और ज़िला इंतज़ामिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुताबिक है मॉडल मार्केट बनाई जा रही है और इस पर ताजरों ने खुशी का इजहार किया है। उनका कहना है कि जब तजावज़ात थे तो यहाँ पर लोगों को चलने में मुश्किलात पेश आती थी और 80% तक कारोबार ख़त्म हो गया था, लेकिन अब दोबारा से जब मॉडल मार्केट बनाई जा रही है इसको पहली बार, तो इनका कारोबार दोबारा से इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि 80% दोबारा बढ़ेगा और दोबारा से यहाँ पे एक जो सरगर्मियाँ होती थी, रौनकें, वो बहाल होंगी।